बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो जो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको, तो हम जो थे वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कर रहे थे और इसके डिफरेंट केसेस को देख रहे थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इस टाइम एग्जांपल नंबर 3 शो हो रही है, जो कि हमारा सेकंड केस है when you have two quadratic equations। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, इसमें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और ये हैं भी एक ही टाइप की। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, इसका मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दूंगी, ठीक है, और बाकी जो है आप इसे एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे। तो होगा क्या इसमें, देखें आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, जैसे हम लीनियर को सॉल्व करते थे बेसिकली आपने इसे वैसे ही सॉल्व करना है। आप किसी भी एक कोफिशिएंट को जो है वो सेम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इन लोगों ने क्या किया एग्जांपल में कि y के कोफिशिएंट्स को सेम कर लिया है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है वो बैलेंस किए और फिर x और y की वैल्यूज़ निकालें। तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। तो एग्जांपल नंबर 3 जो है वो मैं दे रही हूँ आप लोगों को एज अ होमवर्क। तो आप लोगों ने एग्जांपल 3 जो है वो खुद करनी है। और एग्जांपल 3 मैंने सिर्फ इसीलिए छुड़वाई, आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी है। और दूसरा ये कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस एग्जांपल में दी गई हैं दैट आर क्वाइट सिंपल एज कम्पेयर टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो एग्जांपल नंबर 3 इज़ योर होमवर्क। सो आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तो है तो ये भी उसी टाइप की कि हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं वो थोड़ी डिफरेंट फॉर्म की हैं। तो चलें जी, हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, ये आ गई मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 4। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको इनको नेम दे लेना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 आ गई हमारे पास। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से को पिक करते हैं और यहाँ से जो है हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू इससे निकालेंगे, देखिए क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, -1 भी कह सकते हैं, 1 भी ठीक है, लेकिन जो x² है इसका कोफिशिएंट 6 है। तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ कि मेरे लिए ईजी होगा कि मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 2 को कर रही हूँ मल्टीप्लाई बाय -1। तो जब मैंने ऐसे -1 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, y² -x5 -6x² इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। देखिए x² जिस तरह होता था ना, हमारे पास एक इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर जो है इसे मैं ले रही हूँ एज कांस्टेंट, और क्योंकि ये जो मेरी इक्वेशन है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ y, जैसे अब ये इक्वेशन थी दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ x, इसी तरीके से मैंने इस इक्वेशन को लिया है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से जो है मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लूँगी और a की क्या वैल्यू है 1, b की वैल्यू है मेरे पास -x, क्योंकि मैं इन टर्म्स ऑफ y ले रही हूँ। तो ये जो भी टर्म्स हैं हमारी साथ आ रही हैं ये कोफिशिएंट बन जाएगी, और इसमें देखें y की कोई टर्म नहीं है, y नहीं आ रहा, तो ये पूरा जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो c इज इक्वल्स टू -6x²। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं y की वैल्यू निकालूंगी क्योंकि उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो चलें जी, अब हम यहाँ पर लगाते हैं, ये आपकी बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की। तो अब हम जो है वो यहाँ पर लगाएंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो माइनस इंटू -b प्लस माइनस b², स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे और आ जाएगा इसके अंदर b², यानी कि -x² b² -4 इंटू a की क्या वैल्यू है 1 और c की क्या वैल्यू है -6x²। और इसके अलावा डिवाइडेड बाय भी होता है 2a, तो a इज़ 1 तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा x प्लस माइनस, तो ये आ गया x² और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 6 4 24x², और डिवाइडेड बाय 2 था तो उसे मैंने भी नहीं टच किया, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ गया। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 24 + 1 क्या होता है हमारे पास 25। तो मैं इस स्टेप को डायरेक्टली लिख रही हूँ, 25x² का हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x।
मैंने स्क्वायर रूट लेके यहाँ पर लिख दिया, तो मेरा आंसर आता है 5x। तो यहाँ से जो है मेरे पास y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकाली है ना। 2 कैसे आ रही है? एक दफ़ा मेरे पास वैल्यू आ रही है y की x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी दफ़ा मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है? y इज़ इक्वल्स टू x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। तो 2 वैल्यूज़ आ गई यहाँ से मेरे पास y की। तो अब मुझे निकालना है x, लेकिन x पर मूव करने से पहले मैं क्या करूँगी, ये देखें y हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है। 5 प्लस 1 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x। ठीक है, y यहाँ से निकल आया 3x, और यहाँ से माइनस है तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -2x। तो ये हैं जी मेरी y की 2 वैल्यूज़। अब इन दोनों y की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है मुझे x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं इन्हें मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी। तो ऊपर चलते हैं और ये देखें, ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसमें जो है मैं y की वैल्यू को पुट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे एकदम मैं इक्वेशन मेंशन कर देती हूँ। इक्वेशन थी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। एक दफ़ा वाई की इस वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा वाई की इस वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास y आ रहा है वहाँ पर हम लगा देंगे 3x। इस केस में तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 9 + 1 क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगी। एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 2, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा +-2। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस -2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20/5। तो 5 4 ज़ा 20 होता है, तो x स्क्वायर क्या आ गया 4। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +-2। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वैल्यू आई थी 2। ठीक है, तो जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर आ जाएगा +- स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा प्रॉपर, तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो जी हमारे पास निकल आई यहाँ से दोनों केसेस में से मेरे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई। यहाँ से भी आप देखें x की 2 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे भी x की 2 वैल्यूज़ हैं। तो x की मेरे पास निकल आई प्रॉपर वैल्यूज़, जबकि y की जो है मेरे पास अभी तक x की फॉर्म में आ रही है वैल्यू। तो इसका मतलब मैं इसी इक्वेशन में क्या करूँगी, x की वैल्यू डाल दूँगी। x की वैल्यू डालूँगी एक दफ़ा। ये देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये दोनों वैल्यूज़ मुझे पुट करनी पड़ेंगी इस वाली इक्वेशन में। इसे मैंने नेम दे लिया 5 का और इसे मैंने नेम दे लिया 6 का। तो चलें जी, अब हम y की वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं। तो ये देखें यहाँ से 2 केसेस बन रहे हैं मेरे पास। y इज़ इक्वल्स टू 3x, y इज़ इक्वल्स टू 3x। एक दफ़ा मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगी प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक दफ़ा माइनस स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर मुझे पुट करना है। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 × माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट 2। और इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 3 × स्क्वायर रूट 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये देखें जी मेरे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं यहाँ से। और इसी तरीके से एक मेरे पास केस बन रहा है +2 का और एक बन रहा है -2 का। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ पुट करनी है आपने केयरफुली करनी है कि जो भी आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वो इसी केस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप देखें ये वैल्यूज़ मैं इसी केस में इक्वेशन 6 में पुट कर सकती हूँ। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ आई हैं x की मैं इसी ही इक्वेशन 5 में ही पुट कर सकती हूँ और कहीं भी पुट नहीं कर सकती। तो यहाँ से आ जाएगा जी मेरे पास, का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। -2 × 2
तो ये आ जाएगा -4। और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -2 इंटू -2, सो दिस विल बिकम +4। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी x की वैल्यूज़ आ रही थी उन्हीं के अगेंस्ट हमने जो है y की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली। तो अब हमें जो है अपने सोल्यूशन को लिखना है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में या सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो ये बहुत केयरफुली देखना है कि सोल्यूशन सेट जो है वो मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखें, एक दफ़ा x की क्या वैल्यू थी, -√2। -√2 के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास -2√, और इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू आई, -3√2। और दूसरा पेयर कौन सा था इसी के साथ मेरा, ये देखें, +2√, +2√, के साथ मेरी कौन सी वैल्यू आ रही है, 3√2। इसी तरह अगले का भी लिख लेंगे, x इज इक्वल्स टू +2 के अगेंस्ट और x इज इक्वल्स टू -2 के अगेंस्ट। तो अगला पेयर बनेगा 2 और -4 का, और अगला पेयर बनेगा -2 का और 4 का। ये है जी हमारा सोल्यूशन सेट, जिसकी वैल्यू जिसके अगेंस्ट आ रही है हमने वही लिखना है सोल्यूशन सेट में, ठीक है। तो ये थी जी हमारी एग्जांपल नंबर 4। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और देखते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को। तो इसमें भी देखें हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमें ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे उनको फॉलो करेंगे और इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सिंस ये जो हमने अभी किया लास्ट क्वेश्चन वो सेम था, तो आप लोग जो है वो मेरे साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलें जी मिलकर एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करते हैं। तो चलें जी इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को नंबर दे लेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 को करूँगी मल्टीप्लाई बाय, इक्वेशन 1 को मैंने किया मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 80, और इसे मैंने नेम दे लिया इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई। अब मुझे क्या करना है कि सब्ट्रैक्शन करनी है इक्वेशन 3 की और 2 की। इक्वेशन 3 की और 2 की मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कर रही हूँ माइनस इक्वेशन 3 को मैं कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये कर दिया जी मैंने माइनस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट हमारे पास 0 नहीं था, तो अब हो गया हमारे पास कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो मैं फैक्टर्स बना लेती हूँ अब। तो ABC वाले फॉर्म से, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इसकी मैं कर रही हूँ पेयरिंग। तो ये है जी, मैंने आपके लिए इसे सॉल्व कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की जो है वो 2 वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू आ रही है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3y और दूसरी है x इज इक्वल्स टू -y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब x की ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, एक दफ़ा यहाँ पे केस लिख लेते हैं। केस इज़ x इज इक्वल्स टू 3y और एक दफ़ा है x इज इक्वल्स टू -y, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 40। यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ अपनी इक्वेशन। तो अब मैं सिंपली कर रही हूँ इसे सॉल्व। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो मेरे पास y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। x की ये वैल्यू मैंने रख के पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1, तो सॉल्व किया है। तो मेरे पास y की यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ निकल आई और यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ निकल आई, ठीक है। तो अब y की मेरे पास प्रॉपर वैल्यूज़ आ चुकी हैं और अब इन y की प्रॉपर वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपने मेरे 2 केसेस हो जाएंगे, यहाँ से भी 2 केसेस बन जाएंगे। पहला जो केस है y इज़ इक्वल्स टू 2 और यहाँ से दूसरा केस मेरा बन रहा है y इज़ इक्वल्स टू -2। इसी तरीके से यहाँ से भी जो है मेरे 2 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस मेरा क्या है, यहाँ पे y इज़ इक्वल्स टू 2√5 और दूसरा मेरा केस है y इज़ इक्वल्स टू -2√5।
अब मैं क्या करूँगी कि मेरा जो मेन केस है मैं यहाँ x की वैल्यू है वो पुट करूँगी। x की क्या वैल्यू है हमारे पास, अब आप यहाँ से देख सकते हैं इस केस के लिए है x इज़ इक्वल्स टू 3y। तो यहाँ से आ गया मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू 3y। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग लिख लेती हूँ ताकि वैल्यूज़ पुट करने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ था मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू 3y और ये भी मेरा केस है x इज़ इक्वल्स टू 3y का। इसी तरीके से मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि यहाँ इस केस में मेरे पास क्या वैल्यू है, x इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई। तो x इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई एंड x इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई। तो चलें जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि बस हमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 2, सो यहाँ से आ जाएगा x 6 और यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू माइनस 2, तो आ जाएगा माइनस 6। इसी तरीके से यहाँ से भी मुझे वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो y की वैल्यू ये देखें जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ y। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा जैसे इस वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगी अगेन साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। और लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें सोल्यूशन सेट में अपने आंसर को डिपिक्ट करना है। तो चलें जी, हम अपना सोल्यूशन सेट निकाल लेते हैं। अब आप देखें 2 के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है, 6, लेकिन x जो है वो पहले आएगा। ठीक है, तो 6 एंड 2। सेकेंड केस क्या है हमारा, ये वाला, इसमें क्या है x की वैल्यू हमेशा आपने पहले लिखनी है। 4 केसेस आएंगे हमारे पास, तो इसमें भी अब आप देख सकते हैं y के अगेंस्ट x की क्या वैल्यू है ये, तो x पहले आएगा 2 स्क्वायर रूट 5 एंड 2 स्क्वायर रूट 5। और इसी तरीके से जो है हमारा लास्ट केस भी, इसमें 2 स्क्वायर रूट 5 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ये था जी हमारा सोल्यूशन सेट और यहाँ पे हमारी जो है वो एग्जांपल नंबर 5 एंड हो गई। देखें अब ये भी यही हमारा यहाँ से भी सोल्यूशन सेट निकला है और यही हमारा सॉल्व करके निकला है। तो क्वेश्चन एंड होने के साथ साथ जो है हमारे लेक्चर का भी टाइम एंड हो रहा है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल जो है अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने स्टेप्स इसीलिए कोई मिस नहीं किया ताकि आपको जो है किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, सिर्फ मैंने सॉल्व कर दिया तमाम स्टेप्स आपके लिए, बस फास्ट किया है थोड़ा सा, क्योंकि लेक्चर का आपको पता है टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। सो उसी लेक्चर के अंदर हमें अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। तो इन क्वेश्चंस की जो है आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।